पैकेज का इंतज़ार था ना, वो पैकेज आ गया है। गाइस वेलकम बैक टू आयशा द फंकी। दिस इज़ मी आयशा लखानी। और कल तो मैंने अगर व्लॉग बनाया नहीं, खैर मुझे एक PR रिसीव हुआ है फ्रॉम अ कोरियन ब्रांड, तो मैंने कहा मैं आज अपनी स्टोरीज़ लगा देती हूँ और फिर उसके लिए रील बनाऊँगी। अभी मेरे हॉलीडेज़ है और मैं सून कहीं ट्रैवल भी कर रही हूँ, तो हम उठाएंगे अपना पैकेज और जाएंगे पार्क में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है और मैं अपना काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो फटाफट से फ़ोन उठाएंगे, पैकेज उठाएंगे और जाएंगे। स्टोरीज़ बनाकर आते हैं और फिर रील तो घर में ही बनाएंगे क्योंकि हेयर प्रोडक्ट्स हैं। गाइस मैंने इसकी स्टोरीज़ बना ली हैं, अब वेट चेक करने जाएंगे। मैंने इतने हफ्तों से वेट चेक नहीं किया। लेट्स गो। दिस इज़ वो गरीबों का खाना जो था मेरे पास, वो डाल के बना लिया। नॉट सॉल्ट, दिस इज़ चिकन पाउडर। सो गाइस मेरे पास 500 रुपये खुले पड़े हैं और मैंने सुना है कि पिकमी में मिलती है सस्ती है 400 की। मैंने आज तक देखी नहीं है, लेकिन पिकमी में 500 का डिज़र्ट ज़रूर मिलता है, केक। तो हम जाके देखेंगे कि हमें आइसक्रीम मिल सकती है, कि हमें केक मिल सकता है। मेरा बजट 500 था, यहाँ पे तो 500 में वो वाली चीज़ें जो मुझे नहीं खानी है। अब भी कुछ मिला है, ये देखती हूँ ये कितने का है। ये है 500 का, तो अपन 500 में ये ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं 500 में? डोनट ले सकते हैं। इसके प्राइस देखती हूँ और इसके प्राइस देखती हूँ, पहले इसकी चेक करती हूँ। ये तो 700 का है, आउट हो गया। ये हार्ड है काफ़ी, तो हम अभी सबको माइनस करेंगे। ये हार्ड है, इतने मज़े का नहीं लग रहा। अभी हमने से ये रखा हुआ है और हम यहाँ पे जाके और कोई चीज़ देखेंगे जो 500 में हो। ये तो 700 का, ये है 500 का मेरे ख्याल से, यानी मुझे खाना नहीं है अभी। और तो कुछ नहीं आता यहाँ पे 500 में। 600 500 सनफ्लावर सीड्स हैं 500 में। और क्या है 500? एक कोई चीज़ है और भी कोई चीज़ें हैं। और ये 300 में क्या है पता नहीं, ये क्या है? ये कोई स्टिक है, कॉर्न फ्राइड, ये क्या है? और कुछ भी नहीं है। 500 में ग्रेप बोल्स हैं कोई। इसके प्राइस देखती हूँ क्या है। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये ले सकती हूँ या तो ये ले सकती हूँ, या मैं ले सकती हूँ। इसके प्राइस देखती हूँ। ये 300 का है और फिर हमें 200 का कुछ और ढूंढना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता 200 में और कुछ आता होगा। देखते हैं। मैं ये आता है मार्शमेलो। सो मैंने डिसाइड कर लिया, ये ले सकती हूँ, या तो मैं ये कर सकती हूँ, एक ये ले लूँ और एक मार्शमेलो ले लूँ, तो दोनों सेम चीज़ ही है। तो सोचूं ये दोनों ले लेती हूँ, ये रख देती हूँ। तो गाइस आफ्टर अपने दिल को मनाने की बहुत बाद मैं ये दो चीज़ें ले सकी। ये 300 का, ये 200 का, तो दो चीज़ें 500 में ली हैं। पहले खाएंगे मार्शमेलो। इसमें चॉकलेट था। नाइस। अब हम खाएंगे ये जो हमने 300 का लिया।
वैसे मार्शमेलो तो अच्छी थी लेकिन ये इतना मज़े का नहीं है। बताए थे सेंटर पे, खाली सेंटर है, कुछ भी नहीं है। नॉट गुड, नॉट बैड इधर। मैं इसको 3 रेट करूँगी 5 में से। मार्शमेलो को मैं 5 में से 4 रेट करूँगी। रात के 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पे देखें कोरिया में, वहाँ पे कहीं पे ड्रंक कपल बैठे हुए हैं, कहीं पे कुछ चल रहा है। हमें ख्याल से ये तो पिग हैं क्योंकि लोग पिग खाते हैं ना यहाँ पे, या पता नहीं क्या। मेरे ख्याल से तो खाने की रेस्टोरेंट, क्योंकि एक डिलीवरी वाला आया है और मैं भी निकली हुई हूँ बाहर। खाना भी खा लिया और आइसक्रीम भी ले ली। यार ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। मैं सब वो करती हूँ जिसकी मुझे क्रेविंग हो रही है, वरना मैं वही सस्ता ऑप्शन देखूंगी कि फिर मुझे उसकी क्रेविंग ना हो। जिसकी क्रेविंग दूसरे दिन भी होगी, मेरे ज़्यादा पैसे जाएंगे इस वजह से। सो गाइज, मैंने कहीं जाने के लिए टिकट बुक कर ली है। अब मैं कहाँ जा रही हूँ आपको तब पता लगेगा जब मैं जाऊँगी। तब तक आप लोग गैस करते रहें कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अब जैसे कि मेरी टीचर कनाडा गई ही हैं तो उन्होंने हमें ऑनलाइन असाइनमेंट्स दिए, तो मैंने कहा बगैर टाइम वेस्ट करे, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है और उसके लिए छुट्टियाँ चाहिए होंगी, तो हम अभी कर लेते हैं। और मेरे डार्क सर्कल्स देखें कितने ज़्यादा हो गए हैं, और यहाँ पे मुझे मच्छर ने काट लिया है। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो मैंने सोचा था कि मैं आज tiramisu लाते पीऊँगी मेगा कॉफ़ी से, और मेगा कॉफ़ी बंद है यहाँ। तो एक तो ना टाइमिंग्स का अलग ही सीन है, जब इनका दिल चाहता है तब खोलते हैं, जब इनका दिल चाहता है तब बंद करते हैं। मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है कि मैं बाहर आके कॉफ़ी पीऊँगी, और ये कॉफ़ी शॉप ही बंद है। और मुझे मेगा कॉफ़ी से ही पीनी थी, मुझे दूसरी कॉफ़ी शॉप जाना पड़ेगा। पैकेट से ब्रेड दिए और अब मैं कंपोज कॉफ़ी आई हूँ कॉफ़ी लेने। सोचा था GS फ्रेश से बर्गर ले लूँगी, सेल पे होते हैं, 2 बर्गर मिलते हैं, श्रिम्प बर्गर, और क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वान्टिटी भी। तो डिनर सॉर्टेड। मैं 2 मिनट पहले आ जाती, मेरे सामने एक आंटी उठा के ले गई मेरा खाना। इतना दुख हो रहा है ना। फिर से नूडल्स खाने पड़ेंगे अगर 1+1 पे मिल गए तो इस वाले CU में नहीं था इंडोमी। इसमें होगा क्या, जाके देखते हैं। शॉप में ली है, पिकनी स्टाइल है, जहाँ पे वो आपको दे रहे हैं वही वाला सामान जो CU में होता है। जैसे CU में वो कम 900 का था, 700 का दे रहे हैं। ये चिप्स 1500 की है, ये लोग 1200 की दे रहे हैं। ओरियो 1400 का मिल रहा है, वहाँ पे 2200 का है। तो आप लोग यहाँ से भी सामान ले सकते हैं अगर आप कभी कोरिया आए तो। कोरिया में रह के तो ना मैं सही वो इंसान बन जाऊँगी जो पैसे बचा बचा के इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च करती हूँ। लाइक कॉफ़ी की कोई नीड थी नहीं थी, फिर भी मैंने ली। सिंगल से प्राइस नहीं लिखे हुए। मुझे रात की खाने की भी टेंशन हो रही है यार। 2 ऑप्शंस है, या तो रामेन मिले तो रामेन क्या इंडोमी मिले तो इंडोमी बना के खाओ, वरना घर जाओ। अभी तो फिलहाल मेरा पेट भरा हुआ ही है, और घर पे यहाँ पे जाके दाल का सूप बनाओ, और जो आपके पास पास्ता पड़ा हुआ उसको बॉईल करो और उसमें काली मिर्ची और नमक डाल के खा लो। सो गाइस, मैंने वो मील ले ली जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। $1.15 की मील है। मैंने नूडल्स ले लिए। ऐसे ही मुझे लग रहा है मैंने वेट गेन कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपना वेट किया था वही है। आई एम बैक होम, और अभी तो मुझे ऐसा सच की भूख नहीं लगी है तो मैं नहीं खाऊंगी। और थोड़े दिन पहले जो मुझे PR रिसीव हुआ था हेयर प्रोडक्ट्स का, वो काफ़ी अच्छे हैं। मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं,
तो अब तो मैं वही यूज़ करूँगी, लेकिन इनकी रील मैं अपनी एक न्यू लोकेशन पे जाके बनाऊंगी। और एक और एक्साइटिंग खबर है कि मेरा बेड चेंज हो गया। मुझे उस मैट्रेस पे सोने में रोना आता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। और आज सुबह मुझे ऐसा लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ, कहीं से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मुझे लगा मेरा ख्वाब नहीं, मैं उठ के देखती हूँ मेरे रूम का दरवाज़ा तो नहीं खुला हुआ। एंड टू माय सरप्राइज मेरे रूम का दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा मेरी रूममेट कहीं बाहर गई हुई है, लेकिन मैंने 2 आदमियों को बाहर घूमते हुए देखा। फिर मैंने कहा आज डेट क्या है, क्योंकि 15 को यहाँ पे सैनिटाइजेशन क्या कहते हैं उसको, वो नहीं, खैर मैं 2 आदमी को घूमते हुए देखा और मैं उठ गई और मैंने कहा नहीं से वो अंदर आए, क्योंकि मेरी रूममेट तो भाई इतनी गहरी नींद में सोती है ना कि मैं क्या करूँ, मेरी तो एक चूं की आवाज़ भी आती, मुझे उठ जाती हूँ मैं। खैर वो इतनी गहरी नींद में सोई थी। फिर वो मेरे पास एक पेपर लेकर आया। अब उनको ना इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी कोरियन नहीं आती। मैं ट्रांसलेट करके देखा, फिर उसने समझाया मैट्रेस चेंज। मैंने कहा ओके ओके। फिर मैंने अपनी चीज़ें हटाई और मुझे तो समझ ही नहीं आया था, मैं इतनी नींद में थी, मुझे आज ना नींद नहीं मिली। फिर उसने हटा के मेरा मैं वो रखा यहाँ पे क्विल्ट, और फिर उसने बोला इसको भी उठा, तो मैंने बुई को उठाया। बुई वेका दे आर चेंजिंग अ मैट्रेस, वो उठी तो वो मेरा मैट्रेस लेके जा रहे थे। मैंने उनकी हेल्प की अपना मैट्रेस निकलवाने के लिए, और बुई का मैट्रेस निकलवाने के वक्त मेरा पैर मुड़ गया और मैं पीछे जाके गिर गई। वो देख रहे इसको हुआ क्या, कह रहे मैं इतनी नींद में थी। उन्होंने जल्दी से मेरा मैट्रेस रखा, मैंने अपनी बेडशीट बिछाई और मैं तो सो गई। तो आई हैव अ न्यू मैट्रेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आयशा लखानी। और जिस दिन मैं कोई आई थी और मुझे यहाँ पे मैंने पेरिस बैगेट देखा था, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था आई गॉट अ गो देयर। कल मैंने उनकी शुगर ब्रेड खाई थी, जो ये मुझे बहुत मज़े की लगी थी, बहुत सॉफ्ट थी, बहुत यमी थी, बहुत फ्रेश थी। और जिस दिन मैं आई थी ना, मैंने उसी दिन सोचा था कि मैंने पेरिस बैगेट तो ज़रूर जाना है और उनके लिए रील तो ज़रूर बनानी है। तो मैं वही करने जा रही हूँ। प्लान ये था कि सोऊंगी, लेकिन उसको क्या कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। सैनिटाइजेशन समझ लें आप उसको, लेकिन उसको कुछ और कहते हैं, या शायद वही कहते हैं। खैर वो है रूम में, तो अभी सोने का प्लान नहीं है, मतलब सो नहीं सकते ना वहाँ पे आप, 2 घंटे 3 घंटे आपने बाहर रहना होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके पेरिस बैगेट जाया जाए। आई एम ऑन अ बजट फॉर पेरिस बैगेट, और मेरा बजट है अंडर 6000 वॉन। लेट्स गो एंड सी कि मैं पेरिस बैगेट में से ब्रेड ले सकती हूँ कि मेरी ब्रेड और कॉफ़ी दोनों आ सकती है। तो गाइस जो ब्रेड खानी थी वो तो खा नहीं सके। गाइस जो ब्रेड है फर्स्ट रेड फिलिंग वाली, और ये आइस शीट अच्छी है। ब्रेड अभी मैंने सही टेस्ट नहीं की। अच्छी है। और गाइस ये है मोका क्रीम ब्रेड, अब इसको ट्राई करेंगे। ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिसमें क्रीम है ना उसमें कॉफ़ी का फ्लेवर है। गाइस मैं अपनी अच्छी वीडियो तो नहीं बना सकी पेरिस बैगेट की, ये बहुत सारे लोग थे, लेकिन नेक्स्ट मंथ जहाँ की मैंने ट्रिप प्लान की है, शायद वहाँ पर मैं बनाऊँ वीडियो, या वहाँ से आने के बाद। तो अभी तो ये मैं बीच रोड में जो चल रही हूँ ना, जल्दी से ऊपर चल के, और ये ना मुझसे अम्ब्रेला नहीं संभाली जाती, ताकि ऊपर क्यों उड़ती रहती है मेरी सर से। शिमिंगेशन अभी तो ख़त्म नहीं हुई, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठती हूँ। सासन आई थी काम से, जो काम मैं अक्सर कही थी वो तो हुआ नहीं, लेकिन काम तो हो गया। और मैंने कहा था बस अभी बारिश ख़त्म ही होने वाली है, अम्ब्रेला की क्या ही ज़रूरत है। इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश होना शुरू हो गई और मेरे बाल गीले हो गए और कपड़े भी ज़ाहिर गीले हुए। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे, और जो फ्यूमिंगेशन मुझे वर्ड याद आ गया फाइनली, वो होनी थी ना, वो हो गई है। अब उसके बाद मैं अपना सारा सामान उसकी जगह पे लगा दूँ। जैसे मेरे कपड़े गीले थे मैंने अलमारी में डाल दिए, मैंने अपनी बेडशीट निकाल लेती हूँ, और तो अब मैं वो सेट कर लूँ। फिर मैंने अपनी बड़ी को इनवाइट किया, तो मैं नीचे बर्तन धोने जाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी।
तो आजकल ना ब्रेड से कुछ अलग ही ऑब्सेशन चल रहा है। मैं सासंग को गई थी ना, तो हमारे जुड़े के स्टेशन पे एक ब्रेड वाली शॉप है, वो आंटी 1001 की ब्रेड बेचती है। और मैंने यहाँ से ब्रेड ली, मुझे ये वाली ब्रेड खानी थी, इतनी सॉफ्ट और मज़े की है ना। अब आपने, अगर आपको आपने जब भी ब्रेड लेनी है, आप बुसान में हो या सोल में हो, आपने ब्रेड पहले सोल स्टेशन पे ज़रूर देखनी। वो तो मुझे पेरिस बैगेज जाने का दिल था तो मैं गई, लेकिन आपने स्टेशन पे ज़रूर देखनी। मुझे पेरिस बैगेज की वो अच्छी लगी, शुगर वाली ब्रेड। मेरे पास बजट कम था तो मैंने वो दूसरी वाली ली, वरना मैं शुगर वाली, मैंने पहले वही उठाई थी।